मेरा नाम शिवानी श्री कृष्णा इंगड़े। मैं ZPHS बोरगांव स्कूल में पढ़ती हूँ। ZPHS बोरगांव स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 9वीं। मेरा विषय है प्लास्टिक की दुनिया। प्लास्टिक को धरती से दूर भगाइए, धरती को बंजर होने से बचाइए। हम प्लास्टिक को हर जगह देखते हैं ना, घर में, ऑफिस में, मार्केट में, काफ़ी काम की चीज़ है प्लास्टिक। लेकिन इसी प्लास्टिक को हम ऐसी ऐसी जगहों पर देखते हैं जहाँ इसका कोई काम नहीं है। और अजीब तो तब लगता है जब हमें ये प्लास्टिक ऐसी ऐसी जगहों पर दिखने को मिलती है जहाँ इसका कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं, करीब लाखों जानवर और पक्षी इस प्लास्टिक को खाने या उसमें फंसने की वजह से मर जाते हैं। जानवर और पक्षी इस प्लास्टिक को खाना समझकर खा जाते हैं और ये प्लास्टिक उनके पेट में होने की वजह से उन्हें भूख नहीं लगती और खाना ना खाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक हमारे समुद्रों तक कैसे पहुंचती है, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां इंसान भी नहीं रहते। ये प्लास्टिक हमारे समुद्रों में अलग अलग तरीके से पहुंचती है। हमारे समुद्रों तटों, नदियों के आसपास फैलाए हुए कूड़े से नालियों से नदियों तक, नदियों से समुद्र तक पहुंचती है। और आप चिंता मत कीजिए, ये प्लास्टिक आपकी भी प्लेट तक पहुंचती है। आप सोच रहे होंगे कि यह प्लास्टिक हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचती है। इसका कारण है इस प्लास्टिक के पानी में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इन छोटे टुकड़ों को हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, जिसे पानी में छोटी छोटी मछलियाँ खा जाती है और इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है। ऐसी ही तरह की चेन चलते चलते यह प्लास्टिक आपकी प्लेट तक पहुँचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 80% पानी में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया और जिस प्लास्टिक को हम बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण और बहुत से जानवरों को और हमको भी कितना नुकसान पहुंचाती है। हर साल करीब 50 लाख प्लास्टिक के बैग्स खरीदे जा रहे हैं और हर 10 मिनट में प्लास्टिक की बोतल्स बिक रही है। क्यों, हमें इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है प्लास्टिक की, और वो भी इतनी मात्रा में? हम सबको ये समझना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे लिए ख़राब नहीं है। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल लापरवाही से करते हैं और वो भी बिना सोचे समझे। हम प्लास्टिक को बंद ना कर पाए, लेकिन हम प्लास्टिक को कम तो कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने से इस समस्या में काफ़ी सुधार आएगा। और आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का नाम तो सुना ही होगा। यह प्लास्टिक वो है जिसे हम एक बार यूज़ करते हैं या फिर कुछ ही बार यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के पन्नियाँ, प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक के स्ट्रॉज वगैरह वगैरह। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में धोखा पहुँचाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आइए तो देखते हैं इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमारी ज़िंदगी से कैसे भगाया जाए और किस तरह से। सबसे पहले बारी आती है प्लास्टिक के बोतल्स की। आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप आपके साथ स्टील के बोतल्स भी ले जा सकते हैं। आप स्टील के बोतल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बारी आती है प्लास्टिक के चम्मच की। आप कहीं भी बाहर खाना खाने के लिए या फिर किसी पार्टी में जाते हैं तो आप आपके साथ स्टील का चम्मच भी ले जा सकते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको स्टील के चम्मच नहीं मिल रहे, प्लास्टिक के चम्मच नहीं मिल रहे, तो सिंपल है, आप हाथ से खाना खाइए। मुझे तो वही बेस्ट लगता है। फिर बारी आती है प्लास्टिक के स्ट्रॉज़ की। मुझे आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीना कब से भूल गए। आप चाहे तो स्टील के स्ट्रॉज़ भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बारी आती है प्लास्टिक के पन्नी की। आप चाहे तो मार्केट से पॉलीथीन भी ले सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी पॉलीथीन मिलती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि हमारे कूड़े में कम से कम प्लास्टिक हो और हमें इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमारी ज़िंदगी से भगाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमारी ज़िंदगी से भगा कर ही रहना है। डॉक्टर बार बार बतलाए प्लास्टिक से कैंसर हो जाए, जले तो धुआं फैलाए, कहीं दम न घुट जाए। और अंत में बस यही कहूँगी, स्वच्छ राष्ट्र बनाना है तो हर घर से प्लास्टिक को हटाना है। जय हिंद, जय भारत।